नमस्कार, आप देख रहे हैं दे दनादन। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबरों का रुख करेंगे। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार हो रहा इजाफा। इस बीच कोरोना संकट पर पीएम मोदी का बयान, वैक्सीन उपलब्ध होगी तो हर नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी, कोई भी छूट नहीं पाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अभी भारत में इस वक्त कोरोना की कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन सब पर ट्रायल जरूर चल रहा है। जैसे ही देश में वैक्सीन उपलब्ध होगी हर किसी को वैक्सीन मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वायरस का संकट अब भी बरकरार, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। त्योहार के दिनों में लोगों को अधिक सतर्क रहना चाहिए। ये मौका किसी भी तरह की ढील देने का नहीं। देश में कोरोना के हालात में तेजी से सुधार। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 43,893 नए मामले आए सामने। कोरोना से मौत का आंकड़ा 508। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,673 मामले आए सामने। संक्रमण के चलते 40 मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक कुल 3,34,240 मरीज हुए ठीक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा, ये कभी कभी होता है जब मुझे कुछ ऐलान करते वक्त शब्द खोजने होते हैं, इसलिए मैं इसे साधारण रखती हूँ। मैं कोरोना संक्रमित पाई गई हूँ और जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे विनती है अपना टेस्ट जरूर कराएं। बिहार विधानसभा चुनाव में बुधवार को पहले चरण में मतदाताओं के उत्साह के आगे कोरोना का डर फीका। 71 सीटों पर 54.26% मतदान, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 54.75% वोटिंग हुई थी। बिहार चुनाव में आरजेडी ने फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला। आरजेडी ने कहा कि नीतीश अब दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन, युक्ति विहीन हो गए हैं। अब उन्हें गिरावट और अब उन्हें रिटायर करें। बिहार में बेरोजगारी पर आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार के सामने नौकरी का नाम लो तो काटने को दौड़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद चिराग पासवान ने एक के बाद एक सीएम नीतीश कुमार पर कई जवाबी हमले किए। चिराग ने कहा, 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार अपने पद को बरकरार नहीं रख पाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि इस बार जो भी मतदान हुआ वो बदलाव के लिए हुआ है और विकास के नाम पर हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद महागठबंधन का दावा, पहले चरण में 55 सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन, 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। केशुभाई पटेल कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे, कोरोना को मात दे दी थी। गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने केशुभाई पटेल के परिवार से की बात और दुख व्यक्त किया। केशुभाई पटेल ने 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 95 और 98 में राज्य के मुख्यमंत्री बने तो 2001 में उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर का संपर्क टूटा। इसके बाद पटना में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मनोज तिवारी पटना से मोतिहारी चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। गनीमत की बात कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित। सर्दियों की सुबुगाहट के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में भी इजाफा। कई इलाकों में स्मॉग के साथ हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब। प्रदूषण पर ब्रेक लगाने के बाद नए कानून को मंजूरी, उल्लंघन करने वाले पर 1 करोड़ तक लग सकता है जुर्माना। राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। दिल्ली वालों से केजरीवाल सरकार की खास अपील, से नो टू क्रैकर्स कैंपेन में सरकार की करें मदद। दिवाली पर जलाएं केवल ग्रीन पटाखे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय चलाएंगे अभियान। 3 नवंबर से शुरू होगा पटाखा विरोधी अभियान। नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर आगामी त्योहारों को लेकर पूरे जिले में पुलिस हुई मुस्तैद। जनपद में की जा रही सघन गश्त और चेकिंग। जिले के भीड़भाड़ इलाकों में की जा रही चेकिंग। नोएडा में चर्चित अक्षय कालरा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने 1 लाख पुरस्कार देने की घोषणा की। नोएडा में प्रदूषण फैलाने पर लगा 16,11,000 का जुर्माना। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ी कार्रवाई। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई। प्रदूषण फैलाने पर सर्किल 9 के अधिकारियों ने 3C प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर की छापेमारी। इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के भूखंड संख्या 12 सेक्टर 127 में नियमों का उल्लंघन। एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना।
गोंडा में तीमारदार लाचार, अस्पताल बीमार, जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल की पाइपलाइन में ऑक्सीजन का अकाल, इमरजेंसी वार्ड हो या महिला, मेडिकल वार्ड में नहीं रहता ऑक्सीजन। बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर बड़ा आरोप। मायावती ने कहा, सपा सरकार ने मेरी हत्या की साजिश रची थी, अपनी साजिश में नहीं कामयाब हो पाई थी सपा। मायावती ने कहा, हमने सपा के साथ मिलकर लड़ा था चुनाव, गठबंधन का फैसला था गलत, जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ा था भारी, सपा के अंदर परिवार की लड़ाई थी, इस वजह से चुनाव में गठबंधन कामयाब नहीं हुआ। बसपा सुप्रीमो ने कहा, मैंने केस वापस लेकर की बड़ी गलती, ना भूलने वाली घटना को मैंने भुला दिया। सपा का दलित विरोधी चेहरा आया सामने, राज्यसभा चुनाव में सपा का दलित विरोधी चेहरा दिखा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत, मौर्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा खत्म। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अर्जी को किया स्वीकार, शासन की तरफ से दी गई थी मुकदमा वापस की अर्जी। फर्जी रसीद के जरिए चंदा वसूलने के लगे थे आरोप। बनारस के बुनकरों को लेकर सियासत जारी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उनके पक्ष में लिखा खत। बनारस के बुनकरों को प्रताड़ित करने के सरकार पर लगाए आरोप, फ्लैट रेट पर बिजली न देने के सरकार पर आरोप। कहा, नए रेट पर बिजली बिल वसूली करना तो गलत है, सरकार को करनी चाहिए बुनकरों की रक्षा। हरदोई में सब्जियों की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जियों की माला गले में डालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने कहा, आज आलू, प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की थाली से सब्जियां हो रही गायब। गाजियाबाद की मुरादनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फौजी से 1 लाख की लूट का किया खुलासा। पुलिस ने मामले में 4 किन्नरों को किया गिरफ्तार, 10,000 रुपए किए बरामद। 11 अक्टूबर को हुई थी फौजी से लूट। गाजियाबाद की हवाओं में घुल रहा जहर, प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण नहीं हो रहा कम। सुबह 9 बजे तक प्रदूषण पहुंचा AQI 408। मेरठ के सदना पीर जादगान में बड़े धमाके से दहला नगर, बारूद के साथ सिलेंडर फटने से तेज धमाके, कई मकानों की छत उड़ी, धमाके में 2 की मौत, 12 बच्चे लापता। प्रयागराज में युवक की गोली मारकर हत्या, सनसनी, परिवार के लोगों ने पैसे के लेन देन के चलते लगाए हत्या के आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज से अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु ने लव जिहाद के मुद्दे पर सनातन धर्मियों को दिया संदेश। कहा, अपनी बेटियों का रखी ख्याल, इसके साथ युवतियों को भी बताया कैसे अपनी बचत के साथ परिवार के सम्मान की करें रक्षा। आगरा में शौच के लिए गए युवक के ऊपर फेंका गया तेजाब, युवक गंभीर रूप से झुलसा। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मेरठ में शराबी युवक ने तमंचे के दम पर ड्राइवर को ट्रक से उतारकर जंगल में फेंका। पुलिस कंट्रोल रूम सूचना मिलते ही सक्रिय, GPS लगा होने के चलते कुछ ही देर में पुलिस ने रोड से ही गोइझा रोड से ट्रक को किया बरामद। मेरठ के गेजा गांव में गाय की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस ने 1 स्प्लेंडर बाइक, 2 315 बोर के तमंचे सहित 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस सहित पशु काटने में इस्तेमाल होने वाला धारदार हथियार भी बरामद किया। फतेहपुर के मुराव गांव में जमीनी विवाद पर 2 पक्षों में जमकर बरसे ईंट और पत्थर, जिसमें मां, बेटी सहित आधा दर्जन लोग घायल, सभी घायलों को भेजा गया अस्पताल। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में माणिकपुर गांव का रहने वाला चोर चंद्रभान 35 साल से था फरार। चंद्रभान और उसके साथी पर चोरी का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SHO राजवीर सिंह ने बताया, घटना के दौरान आरोपी की उम्र थी 20 और अब हो चुकी है 55। नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर आगामी त्योहारों को लेकर पूरे जिले में पुलिस मुस्तैद, जनपद में की जा रही सघन गश्त और चेकिंग, जिले के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हो रही चेकिंग। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के आंदोलन को लेकर 17 दिनों से बैठे अनशन पर 5 किसानों की देर रात अचानक तबीयत खराब। आनंद फानन में एम्बुलेंस बुलाकर 5 किसानों को पहुंचाया गया MG अस्पताल। गाजियाबाद में स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान लगाए गए CCTV हुए गायब। निगम के 5 जोन में 150 विलोपित कूड़ा घर पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे 350 CCTV। नगर आयुक्त महेंद्र तंवर ने कहा, होगी जांच। गाजियाबाद की लोनी कब्रिस्तान से कुछ दूर खेतों में मिला ज्ञात व्यक्ति का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। गोंडा में तीमारदार लाचार, अस्पताल बीमार, जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल की पाइपलाइन में ऑक्सीजन का अकाल, इमरजेंसी वार्ड हो या महिला, मेडिकल वार्ड में नहीं रहता ऑक्सीजन। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र के विशाल गार्डन में नारी शक्ति का आयोजन, उप जिलाधिकारी क्षेत्र अधिकारी रहे मौजूद, विजेता बालिकाओं को दिए उपहार। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने कहा, पहले चरण में 54% से ज्यादा मतदान, कोरोना संकट के बाद भी बिहारवासी लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुए।
सीएम योगी ने कहा, मैं बिहार की जनता का अभिनंदन करता हूं। जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक पीएम की बातें माने, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सीएम योगी ने बिहार में कहा, मेरी आप सभी से अपील, कोरोना सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी लगाएं। कोरोना संक्रमण की लड़ाई देश की लड़ाई। सीएम ने बिहार महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, 15 साल पहले विपक्ष ने बिहार को पीछे ढकेला। कांग्रेस और आरजेडी के लोग झूठे वादे करते हैं। बिहार अपनी युवाओं की ऊर्जा के लिए जाना जाता है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा, पीएम ने देश की राजनीति को सही रूप दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में बस घोटाले सामने आते थे। कांग्रेस और राजद के लिए केवल परिवार ही देश है। यूपी उपचुनाव के बीच कांग्रेस को झटका। पूर्व सांसद अनु टंडन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस हाईकमान को भेजी गई चिट्ठी में अनु टंडन ने लगाया आरोप। अनु टंडन ने कहा, प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। प्रदेश नेतृत्व सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में ही लीन है। 2009 में कांग्रेस की टिकट पर उन्नाव से सांसद बनी थी अनु टंडन। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के रणापुर में विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट। बिजली का बकाया बिल को लेकर कनेक्शन काटने पहुंचे विद्युत कर्मचारियों को ग्रामीणों ने जमकर दौड़ा कर पीटा। अलीगढ़ के वल्लभगढ़ निकिता तोमर कांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ और करनी सेना ने मिलकर निकाला कैंडल मार्च। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कहा, लव जिहाद के दोषियों को फांसी दो, लव जिहाद बंद करो, बिटिया को दो न्याय जैसे नारों की गूंज यहां खूब सुनाई दी। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 35 साल से फरार चोर को किया गिरफ्तार। 35 साल पहले कोतवाली दादरी में चोरी का मुकदमा हुआ था दर्ज। प्रतापगढ़ के रानीगंज के पठटिया गांव में 75 साल की उम्र में बुजुर्ग ने की शादी। 45 वर्षीय रामरती के साथ किया अपना विवाह। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत ने विभागों के साथ की समीक्षा बैठक। 18 नवंबर तक सभी मंत्रियों से लेंगे विकास कार्यों की जानकारी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर पूर्व सीएम हरीश रावत का निशाना, कहा, बिल्ले को सौंप दी दही की चौकीदारी। मुख्यमंत्री को है बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाने का अधिकार। मेरे ही समय में बना था कर्मकार कल्याण बोर्ड। कांग्रेस सरकार में ही बोर्ड में जमा हुए थे 200 करोड़ रुपए। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना मामले में जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में नोटिस जारी। धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण न हटाने के खिलाफ दायर की गई याचिका मुख्य सचिव को सौंपी गई थी। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी। नरेंद्रनगर के 82 में रेलवे स्टेशन निर्माण में कई मुद्दों पर सहमति। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांगों को लेकर बेरोजगार युवकों को निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन करने का मौका मिला तो पहुंच गए। उच्च हिमालय के विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में इस बार खिले रंग बिरंग फूल। कोरोना के कारण नहीं पहुंच रहे पर्यटक। फूल तो खिल चुके हैं लेकिन पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे। सुप्रीम कोर्ट से सीएम त्रिवेंद्र रावत को बड़ी राहत। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा जवाब। नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। हाई कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला। कोर्ट ने कहा, सीएम को बिना नोटिस जारी के कैसे दिया आदेश। सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच के दिए गए थे आदेश। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में दिए थे जांच के आदेश। फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा। लक्ष्मी के आगे बॉम्ब जोड़ना टाइटल लगा विवादित। अभिनेत्री काजल अग्रवाल कल अपने मंगेतर गौतम किचलू संग करेंगी शादी। कोरोना की वजह से शादी में सिर्फ परिवार के लोग होंगे शामिल। चर्चित फिल्म एडिटर प्रोड्यूसर अनिल नायडू ने विज्ञापन की दुनिया में लंबा समय गुजारा। कई फिल्मों में सह निर्माता भी रहे। फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के प्रमोशन के लिए ट्रांसजेंडर में जानी मानी हस्ती और किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को किया आगे। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ दिसंबर में करेंगे फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग शुरू, जिसका निर्देशन कर रहे अहमद खान। फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला। इंडियाज बेस्ट डांसर का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है धमाकेदार। शो में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की होगी पूरी टीम। मिलेगी हंसी की डबल डोज। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द व्हाइट टाइगर का ट्रेलर रिलीज। प्रियंका राजकुमार पर भारी पड़ी गौरव आदर्श की एक्टिंग। नागिन फेम अभिनेत्री निया शर्मा का बैग गाड़ी से हुआ चोरी। मुंबई पुलिस से मांगी मदद। गंदगी फैलाने पर अभिनेत्री कंगना को करण की टीम ने दी सफाई। गांव में रोज कचरे का किया जाता है निपटान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमय खोपकर ने दी थी बिग बॉस शो की शूटिंग रुकवाने की धमकी। जान कुमार सानू ने मराठी भाषी लोगों से मांगी माफी। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने युवा हरफनमवाला कैमरन ग्रीन को अपनी T20 और वनडे क्रिकेट टीम में किया शामिल। मैच के दौरान हार्दिक पांड्या क्रिस मॉरिस में तीखी बहस। आईपीएल की विज्ञप्ति के मुताबिक दोनों ने आचार संहिता के उल्लंघन की बात की स्वीकार। आईपीएल में 43 गेंदों में 79 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में नहीं मिली जगह। कोहली ने कहा, आखिरी 5 ओवर्स में अजीब रही बल्लेबाजी। हमारे शॉट सीधे उनके फील्डर के पास। अगले दोनों मैच जीतकर टॉप 2 में रह सकती है आरसीबी।